सो आवर नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, देखो पहले तो वर्ड एक्सप्लॉयटेशन का मतलब पता होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण करना, ठीक है। शोषण करना या यू कैन से मतलब परेशान करना, ठीक है, लोगों को परेशान करना। तो उस परेशानी से लोगों को बचाने के लिए ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है। वो किस हिसाब का शोषण है वो आप आगे पढ़ोगे। एंड एक चीज याद रखनी है कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इट इज मेनली फॉर द वर्कर्स क्लास, ठीक है। मतलब जो लाइक आपको पता है इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है ना, तो वहाँ पे अपर क्लास लोग भी रहते हैं, लोअर क्लास लोग भी रहते हैं। तो यूजुअली जो वर्कर क्लास होती है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टाइप्स, तो उनके लिए राइट दिया गया है। देखो, there are so many people who are underprivileged and deprived, and thus they may be subjected to exploitation by other people. अब हमें पता है बहुत सारे लोग हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं है, मतलब जो यू कैन से पुअर हैं, जिनके पास कुछ खासे राइट्स नहीं है, ठीक है। तो उन सबको लोग जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखो वो ग्रुप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जो फाइनेंशियली वीकर होता है, ठीक है। दैट ग्रुप इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू ऑल दोस एक्सप्लॉयटेशन। तो इस केस में वल्नरेबल ग्रुप जो है वो कौन सा है? दैट इज अंडर प्रिविलेज या डिप्राइव्ड लोगों का जो ग्रुप है। तो देखो और इनका एक्सप्लॉयटेशन करता कौन है? तो वही जो अपर क्लास के पीपल हैं, ठीक है। देखो, one form of exploitation is बेगार और forced labor, that is the work without payment। मतलब कौन सा काम? तो लाइक जहाँ पे आप अपना लेबर कर रहे हो, मतलब अपनी सर्विसेज दे रहे हो, बट यू आर नॉट पेड फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। मतलब आपको पैसा नहीं मिल रहा है कोई काम करने का, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। क्यों? क्योंकि यू आर फोर्स टू डू इट, ठीक है। जो लाइक जो भी आपका एक्सप्लोइटेशन कर रहा है वो मतलब कर ही रहा है, उसको आप रोक ही नहीं सकते हो। सो सी देखो, they had been imposed by money lenders, landlords and wealthy people, ठीक है। अब ये तो मनी लैंडर्स भी हो सकते हैं। मनी लैंडर्स क्या करते हैं? पहले तो लोगों को पैसा दे देते हैं, फिर जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भी एज अ लोन उनको जरूरत होती है तो वो ले लेते हैं। बट उसके बाद जब वो उस पैसे को वापस लेने की बारी आती है तो उस पर इतना इंटरेस्ट लगा देते हैं कि जो बेचारे पुअर लोग हैं उसको इंटरेस्ट के साथ चुका नहीं पाते। एंड चुका नहीं पाते तो दे आर फोर्स टू रेंडर देयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी वजह से यहाँ पे बेकार हो जाती है। सेम केस लैंडलॉर्ड में है, सेम केस वेल्दी पीपल में। ओके, सो सी अदर फॉर्म। अब ये तो वन फॉर्म थी कि जहाँ पे आपको लाइक बिना पेमेंट के काम कराया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसा कि वही एशियन गेम्स ऑफ 1982 के टाइम पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ हुआ था कि वो इतना हार्मफुल काम करे। हार्मफुल इन द सेंस कि देखो ब्रिज बनाना इज नॉट ए इजी टास्क, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उनको ना तो अच्छी लिविंग कंडीशन दी जा रही है, तो इस वजह से उनका भी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो वायलेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर इफ दे आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, तो यहाँ पे उनका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वायलेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड देखो, अदर फॉर्म इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? देखो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, मतलब इंसानों को ही आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो। यूजुअली जो है थिंग्स आर सोल्ड, कि चलो मैंने कोई मोटर कार लेनी है तो मैंने पैसा दिया एंड ले लिया। दैट्स अ थिंग, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग। बट यहाँ पे आप ह्यूमंस को ही एज अ मटीरियल बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उनका सौदा कर रहे हो, ठीक है। एंड यूजिंग देम एज स्लेव। स्लेव क्या होता है? स्लेव होता है नौकर, एज अ नौकर, एज अ सर्वेंट, ठीक है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट था, लोगों को एज अ स्लेव बेचा खरीदा जाता था 14th सेंचुरी के आसपास, बहुत प्रोमिनेंट था। देखो, सो बोथ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग ना, क्योंकि ह्यूमंस एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर नॉट सेम, है ना। सो दे पोजेस सर्टेन डिग्निटी। तो इस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया। तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए। एक पॉइंट आपको मिल गया कि बेगार होता है, उसके खिलाफ है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सिमिलरली सेकंड इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब थर्ड देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स employment of children below 14 years of age in hazardous places like cracker factories and mines। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहता है? देखो कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं लाइक 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक के जितने भी बच्चे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क। मतलब दे आर नॉट अलाउड टू रेंडर देयर सर्विसेज एज अ वर्कर, ठीक है। मेनली इन हजार्डियस प्लेसेस। हजार्डियस प्लेसेस मतलब जो बहुत डेंजरस प्लेस होते हैं ना बच्चों के लिए। अब क्रैकर फैक्ट्री देखो, पटाखों की फैक्ट्री में बच्चों का काम करना इज नॉट रेलिवेंट। सिमिलरली माइंस, माइंस में खुदानों में छोटे छोटे बच्चे थोड़ी अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे जाके, तो इट इज नॉट अलाउड। तो
इवन जो लाइक हाईली इलेक्ट्रिफाइड इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कुछ ज़्यादा यूज है, खैर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि छोटे छोटे बच्चों को हैजार्डियस प्लेसेस पे काम करने की परमिशन नहीं है। एंड इनकेस अगर कोई कोई भी लाइक इंडस्ट्रियल ओनर जो है छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर रहा है उनकी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए एट थोड़ा रिड्यूस प्राइस, तो उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट। सो चाइल्ड लेबर हैज बीन मेड इलीगल, हमें पता है ऑल ओवर चाइल्ड लेबर तो बिल्कुल ही इलीगल है। चाइल्ड लेबर ये भी नहीं है कि आप अपनी दुकान पे भी छोटे छोटे बच्चों को एज अ लाइक जैसे कोई किराने की शॉप वाला जो है वो छोटे बच्चों को नहीं लगा सकता है इन कामों के लिए। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर क्योंकि इलीगल है। एंड राइट टू एजुकेशन हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू एजुकेशन जो है हमारा आज के टाइम में वो एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। और कौन से आर्टिकल के अंडर बना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट्स आर्टिकल 21A। सो दस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल। अब देखो, इन केस बच्चों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कंपलसरी ना किया जाता तो क्या होता कि चाइल्ड लेबर इलीगल ना होती। चाइल्ड लेबर इलीगल ना होती तो चलो ये दो केसेस तो थे ही, बेगार और फोर्स लेबर के, बेगार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस तो थे ही जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फिर क्या होना था कि छोटे छोटे बच्चों को फिर से लोग एम्प्लॉय करने लग जाते हैं, उनको थोड़े पैसे में उनसे काम कराते हैं ना। द मोमेंट उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन का उनको एक फंडामेंटल राइट बना जहाँ पे उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को, तो वहां से क्या हो गया, हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीनिंगफुल हो गया क्योंकि अब कोई चांस ही नहीं है कि आप किसी छोटे बच्चे को एम्प्लॉय कर रहे हो अपनी फैक्ट्रीज में। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट फंडामेंटल राइट्स 6 है और 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। हम किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि नहीं ये वाला इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब आप इनको पढ़ोगे भी तो आपको ये सारे पढ़ना है, इट्स नॉट कि एक आधा पढ़ लिया। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बस ये याद रखना है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंडर बना है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।